तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही पूरे कावाकियार को एक्सप्लेन कर दिया है। और अब इस वीडियो में मैं पहले आपको वो बातें बताऊंगा जो मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताई, और फिर हम बात करेंगे कि क्या सचमुच कुरुमा मर गया है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस आर्क से जुड़े सभी वीडियोस की लिंक दे दी है। तो चलो अब यार शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि नारुतो ने अपना प्रोस्थेटिक हाथ कावाकी को दे दिया था। वैसे तो प्रोस्थेटिक हाथ पर्टिकुलरली बना तो नारुतो के लिए ही था, जिसे नारुतो अपने चक्रा के जरिए ऑपरेट कर सके, मगर उसे नारुतो ने कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जिसकी टेस्टिंग्स अभी भी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि कटासुके चाहता था कि इसे यूज करने से पहले इसके सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस हाथ को होकागे खुद यूज करने वाले थे। और यही वजह थी कि कटासुकी और बोरुटो और उसकी टीम र्यूटन सिटी की लैब में वो प्रोटोटाइप ले गए थे ताकि इसकी फाइनल टेस्टिंग्स हो सके। मगर फिर सिनारियो ऐसा हो गया कि नारुतो को वो हाथ कावाकी को देना पड़ा। फिर मैंने आपको बताया था कि अमाडो लीफ विलेज में शरण मांगने के लिए जाता है, और कैसे अमाडो मजबूर करता है नारुतो और शिकुमारु को मिलने के लिए। और जब लीफ जोनिन उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तब अमाडो एज एन एग्जाम्पल बताता है कि मैंने पीछे पेड़ पर एक डिवाइस लगाया है जिसे अब मैं उड़ा दूंगा, और वो भी बिना हाथ लगाए। और तब हमें पता चलता है कि वो ठीक वैसा ही डिवाइस है जैसा उसने शिकुमारु के गले में डाला है। और फिर तब अमाडो के इशारे से वो डिवाइस फट जाता है, और तब सबको अंदाजा होता है कि अमाडो मजाक नहीं कर रहा है। तब अमाडो बताता है कि शिकाडाई के गले में जो कॉलर है वो ऑटो मोड पे सेट है, जिसे वो कॉलर 48 घंटों में फट जाएगा, और सिर्फ मैं ही उस कॉलर को निकालकर शिकाडाई को बचा सकता हूँ। तो मुझे रिस्ट्रेन या मारने की कोशिश तो मत ही करना, क्योंकि मेरे अलावा और कोई शिकाडाई को नहीं बचा सकता। और तभी उसी वक्त इनोजिन इनो से कांटेक्ट करता है, और फिर क्या हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। होकागे ऑफिस में पहुंचने के बाद नारुतो उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है, और बताता है कि किसी भी तरह की कोई ट्रिक्स यहाँ काम नहीं आएंगी, तो बेहतर यही होगा कि तुम सब सच सच बताओ। पहले हम देखेंगे कि तुम्हारे पास क्या है हमें बताने के लिए, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें यहाँ लीफ में शरण मिलनी चाहिए या नहीं। तब अमाडो कहता है, आपको नहीं लगता कि ये मुझ पर जाती होगी? क्या आपको शिकाडाई की फिक्र नहीं है? तब नारुतो कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो हमारी नेगोशिएशन यहीं खत्म हो जाएगी और तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर अमाडो कहता है, अगर लीफ में मुझे शरण नहीं मिलती है और मैं किसी तरह यहाँ से जिंदा बचकर निकल भी जाता हूँ तो मैं जिगेन के हाथों मारा जाऊंगा। दोनों ही सूरतों में मेरी मौत तो तय है, तो इसलिए आपको मुझे शरण देनी ही होगी। नारुतो कहता है, ठीक है, मगर पहले मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहूंगा। और फिर अमाडो अपनी कथा सुनाना शुरू करता है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको बता दी है। और उस वक्त भी जिगेन और कोजी की फाइट चल रही थी। अमाडो की कथा के बीच में सासके अमाडो से एक सवाल करता है। वो पूछता है कि कैसे इशिकी ने जिगेन को टेक ओवर कर लिया। मगर अमाडो कहता है, मैं इन सब का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले मैं होकागे से कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। अमाडो फिर होकागे से पूछता है कि क्या मुझे कोनोहा में शरण मिलेगी या नहीं, क्योंकि अमाडो रिसर्च करके आया था। वो जानता था कि स्पेशल केसेस में होकागे के पास अथॉरिटीज होती हैं जिसके तहत होकागे बिना एल्डर्स की सलाह लिए बगैर वो किसी को भी लीफ की नागरिकता दे सकते हैं, और ऐसा लैंड ऑफ फायर का कानून कहता है। और अमाडो इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर खुद को जिगेन से बचाने की कोशिश करते हुए लीफ विलेज आया है शरण लेने के लिए। तब नारुतो एज होकागे इससे प्रॉमिस करता है, तुम्हें शरण जरूर मिलेगी, मगर पेपर्स रेडी करने में समय लगेगा, तब तक के लिए वेट करना होगा। और फिर अमाडो होकागे की बात को मान लेता है और बाकी की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। और फिर जब उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है तब उसे असाइलम पेपर्स हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। यानी अब अमाडो के पास वो मोस्ट ऑफ राइट्स हैं जो एक कॉमन सिविलियंस के पास होते हैं, मगर सिर्फ विलेज के अंदर। अगर अमाडो को किसी भी वजह से विलेज से बाहर जाना पड़ जाए तो उसे शिकमारू और नारुतो दोनों की परमिशन चाहिए होगी, और साथ ही वो अपनी टेक्नोलॉजीज भी हैंड ओवर करेगा लीफ विलेज को, जो अब तक वो कारा के लिए यूज करता आया है।
और फिर शिकमारू अमाडो से शिकाडाई के गले में जो एक्सप्लोजिव डिवाइस है उसे बंद करने के लिए कहता है। और तब अमाडो कहता है वो एक फेक डिवाइस है जो एक्सप्लोड नहीं हो सकता। अमाडो ने यह सब अपनी बात मनवाने के लिए किया था एंड दैट्स इट। जब नारुतो सास्के की इशिकी से फाइट खत्म हो चुकी थी तब वहां दूसरी ओर जहां टेन टेल को रखा गया था वहां कोड अपनी दोपहर की नींद खत्म करके उठता है। देखने लगता है कि टेन टेल सही सलामत है या नहीं। फिर हमें पता चलता है कि इशिकी ने अपना कर्मा कोड को भी दिया था, मगर वो कावाकी के जैसा ओजी कर्मा नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कोड के अंदर इशिकी के सोल का या फिर समझ लो कि उसके चक्रा का एक छोटा सा हिस्सा है जो इशिकी ने कोड के अंदर कर्मा के जरिए डाला था, जिसे ओत्सुत्सुकी की लैंग्वेज में व्हाइट कर्मा कहते हैं। मगर शुक्र मनाने वाली बात तो यह है कि उसके जरिए इशिकी रेजरेक्ट नहीं हो सकता। और फिर कोड के उसी कर्मा के जरिए इशिकी का सोल बाहर आता है और वो कोड को बताता है कि कैसे उसके सारे कर्मा मार्ग नष्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इशिकी के सोल के पास जाने के लिए और कोई वेसल नहीं है। और इसी वजह से वो अपने आखिरी टुकड़े के जरिए आई मीन व्हाइट कर्मा के जरिए बाहर आया है। इशिकी कोड से कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मर जाने से पहले मैं ओत्सुत्सुकी के विल को पास ऑन किए बगैर नहीं जा सकता। वो कोड को आदेश देता है कावाकी और बोरुटो इन दोनों में से किसी एक को वो टेन टेल को खिलाकर डिवाइन ट्री से चक्रा फ्रूट हासिल करे, जिसमें जिंदा लोगों के साथ साथ मरे हुओं का भी चक्रा रिकॉर्ड शामिल है। उसे हासिल करके वो खुद को अपग्रेड करे और फिर वो आगे जाकर हर प्लैनेट्स के साथ ऐसा करे ताकि ओत्सुत्सुकी की हजारों सालों पुरानी विल को बचाकर रखा जा सके। और वो ऐसा तब तक करता रहे जब तक वो खुद एक अल्टीमेट ओत्सुत्सुकी नहीं बन जाता, यानी ओत्सुत्सुकी गॉड। मगर सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें खत्म करो जिन्होंने मेरे सपने को तोड़ दिया है। और तब कोड इशिकी से उनके नाम पूछता है। तब इशिकी ये 5 नाम उसे बताता है और वो है कावाकी, गद्दार अमाडो, उचिहा सास्के, होकागे उजुमाकी नारुतो और मोमोशिकी का वेसल उजुमाकी बोरुटो। तो अब पूरे कारा में सिर्फ अकेला कोड ही बचा है जिसका अब मकसद है सास्के, अमाडो और नारुतो को खत्म करना और बोरुटो और कावाकी को टेन टेल को खिलाकर उसे चक्रा फ्रूट हासिल करना। तो दोस्तों टेक्निकली यहाँ हमारा कावाकी आर्क पूरी तरह से खत्म होता है। अब आगे की स्टोरी जो भी होगी वो दूसरा आर्क होगा। मगर इन सब में हमारे जैसे फैंस के लिए चर्चा का विषय आर्क में नारुतो का बैरियन मोड और कुरुमा का सैक्रिफाइस था। और जाहिर सी बात है कि हम सब जानना चाहते हैं कि क्या सच में कुरुमा जिंदा है या मर गया है। जब से चैप्टर 55 रिलीज हुआ है तब से लेकर अब तक ढेर सारी स्पेकुलेशंस उठ रही हैं कुरुमा को लेकर। और हो भी क्यों ना, वो कुरुमा ही था जो नारुतो के सबसे करीब था, जो उसके साथ शुरू से था। नारुतो शिपुडेन के वॉर आर्क में हमने देखा कि वो हागोरोमो था जिसने अपने चक्रा को स्प्लिट कर दिया था 9 टेल बीस्ट के रूप में, और उसमें से एक कुरुमा भी था। तो बेसिकली सारे के सारे टेल बीस्ट सिर्फ और सिर्फ प्योर चक्रा है हागोरोमो ओत्सुत्सुकी का। तो इसके मुताबिक ये मानना गलत नहीं होगा कि कुरुमा अभी भी जिंदा है। मगर ये भी सच है कि नारुतो अब 9 टेल जिंचुरिकी नहीं रहा। और ये थ्योरी और मजबूत हो गई जब नारुतो के क्रिएटर खुद किशिमोटो ने ये ट्वीट किया चैप्टर के रिलीज होने के बाद। यहाँ किशिमोटो ने लिखा है कि टेल्ड बीस्ट हागोरोमो के प्योर चक्रा का लाइफ फॉर्म है जो अगर मर भी जाए तो फिर से जिंदा हो सकते हैं, मगर तब तक के लिए समझ लो कि वो मरे हुए ही हैं। और ऐसा होने में कई साल, कई दशक या फिर कई सदियां भी लग सकती हैं। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये ट्विटर हैंडल सच में खुद किशिमोटो का ही है या नहीं। अब क्योंकि मैं कोई टेक एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मेरे लिए भी ये जानना बहुत मुश्किल है। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके फॉलोअर्स भी ठीक ठाक हैं, तो इसके भी चांसेस हैं कि ये एक जेन्युइन ट्विटर हैंडल है। और ये थियरी मुझे भी करीब करीब पॉसिबल भी लगती है, क्योंकि इमेजिन करो कि अगर हागोरोमो वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ चक्रा फिर से इन्फ्यूज करे और फिर से स्प्लिट कर दे तो हो सकता है कि कुरुमा वक्त से पहले ही आ जाए। तो हो सकता है कि किशिमोटो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि कुरुमा को फिर से आने के लिए उस चक्रा का इन्फ्यूज होना जरूरी है, और इतने सारे चक्रा का फिर से 0 से फुल इन्फ्यूज होने में वक्त लगेगा। और फिर अगर इन्फ्यूज हो भी जाता है तो क्या वो कुरुमा का ही फॉर्म लेगा या फिर किसी और का, या फिर उसे ये सब याद रहेगा भी या नहीं, ये सब बात की बात हो जाती है। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि तुम लोग इस बारे में क्या राय रखते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा और मेरी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ड्रैगन बॉल सुपर की होगी, जहां मैं आपको टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है मेरे चैनल के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।